12 जून 1215 में आया था, जो कि अक्सर पूछा जाता है। उस टाइम के जो फेमस वर्क थे उस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे द पर्ल किसका था? किसी कोई रिकॉल कर पा रहा है? सर गवान का 1350 में आता है। कर्सर मुंडी आता है 1320 में। ओके। और हम लोगों ने देखा था किसके बारे में? चौसर के बारे में। चौसर के बारे में कई फैक्ट हम लोगों ने उस पर कल डिस्कशन किया था। और 100 ईयर वॉर के बारे में भी हमने देखा था 1337 टू लेकर के 1453 मीन्स 116 सालों तक का ये युद्ध हुआ था। एक प्रकार से रिलीजियस वॉर था, जिसे बोल सकते हैं क्रूसेड बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें चौसर साहब अपने आप को एक आर्मी डिस्गाइज करके गए थे और वहाँ पकड़ लिए गए थे। तो रैंसम दे करके उन्हें 16 पाउंड का रैंसम दिया गया था। उसके बाद तब उन्हें रिलीज किया गया था। ठीक है, ये सब सारे फैक्ट हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था। कंटरवेटर्स जो इनका मैग्नम ओपस है, किसका? चौसर साहब का। उस पे भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। उसका ओरिजिनल टाइटल भी हम लोगों ने बात किया था। और ये भी हम लोगों ने बात किया था, ये वर्क इनका इनकम्प्लीट वर्क माना जाता है। ओके, अब आगे हम लोग देख लेते हैं लिटरेचर। उस टाइम के लिटरेचर कैसे थे या किस तरीके से लिखे जाते थे, देख लेते हैं। मोस्टली रिटेन फॉर द लोअर क्लासेस। एक्चुअली उस समय पे हुआ क्या करता था, राजाओं को खुश करने के लिए जो मोनार्क हुआ करता था उन्हें हैप्पी करने के लिए सारी चीजें उन्हीं पे लिखी जाती थी। लेकिन जैसे ही लोगों के अंदर ये समझ आया कि राजा तो ठीक है, लेकिन जो हमारे नीचे तबके के लोग हैं उनको भी हम टारगेट करके लिखते हैं तो हम ज्यादा और अच्छे से चीजों को जस्टिस कर पाएंगे। लाइक हमें सोसाइटी के हर एक प्रॉब्लम को रेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो लोग लोअर क्लासेस को भी क्या करते थे? यस, लोअर क्लासेस के भी ऊपर लिखा करते थे। मोस्टली रिटन फॉर द लोअर क्लासेस। नेक्स्ट देखते हैं, द लैंग्वेज यूज्ड इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि लोअर क्लासेस को टारगेट किया जाता था। तो बहुत ज्यादा उस टाइम के लोग पढ़े लिखे अगर नहीं भी होते थे तो भी उसे अच्छे से समझ लें। मतलब पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं होता, जैसे हाई फाई उनका नहीं एजुकेशन होता था तो भी वो चीजों को इजिली समझ लेते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हु आर द नोटेबल राइटर्स इन वर्क्स? उस टाइम के नोटेबल राइटर कौन थे और वर्क्स कौन थे? देखिए, पहले तो जैसे जोफ्री चौसर बहुत ही फेमस थे और वही नोटेबल राइटर इन मिडिल इंग्लिश। अच्छा, एक जॉफरी मैनमाउथ भी आते हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। मोस्टली इनके नाम को अगर आधा किया जाता है तो चौसर के नाम से बोला जाता है, और जेफरी मैनमाउथ का नाम अगर लिया जाता है तो मैनमाउथ को हाइड करके सिर्फ जाफरी बोला जाता है। वो एक हिस्टोरियन थे, तो कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर गैवान एंड द ग्रीन नाइट एक वर्क है पब्लिश्ड बाय अननोन ऑथर इन 14th सेंचुरी। ओके, एंड इट शोज द सिवलरिक रोमांस इन द मिडिल इंग्लिश। सिवलरिक रोमांस इसमें डेपिक्ट की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, द पीरियड बिटवीन 1350 AD एंड 1400 AD इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ चौसर। जैसा कि हमने बताया था 1340 से लेकर के 1400 तक का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो चौसर का माना जाता है, उसी में इनका जन्म हुआ था। तो ये जो पूरा टाइम माना जाता है ये एज ऑफ चौसर के नाम से जाना जाता है। जेफरी चौसर इज अ प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर। उस टाइम के बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर थे चौसर साहब। ओके, एंड इन द ईयर 1382 जॉन वॉयक्लिफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1382 में इन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन किया। एक्चुअली पहले जो लिखे जाते थे वर्क मोस्टली लैटिन में लिखे जाते थे, तो उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। कौन? जॉन वॉयक्लिफ। ओके, रिफॉर्मेशन के वो माने जाते हैं ना, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। क्यों? जॉन वाइक्लिफ ही तो माने जाते हैं। आगे देख लेते हैं, व्हाट आर द फैक्ट्स अबाउट चौसर। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट हम यहाँ पे चौसर के बारे में देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है? जेफरी चौसर इज नोन एज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सारे पॉइंट है, द फर्स्ट पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। याद रखिएगा, फर्स्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ही माने जाते हैं। और नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड, अगर पूछ लिया जाए कि फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड कौन है तो भी जेफरी चौसर ही माने जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ही इज आल्सो नोन एज द प्रिंस ऑफ प्लेगरिस्ट। प्लेगरिस्ट जानते हैं, जो लिटरेरी थेफ्ट करता है, मतलब साहित्य की जो चोरी करता है और उसके बाद उसे अपना नेम दे देता है, तो उसके राजकुमार माने जाते थे। ठीक है, ही इज आल्सो नोन एज द प्रिंस ऑफ प्लेगरिस्ट, which means one who copies other works and claims own. Okay, वो अपना उस पे अधिकार जताते थे।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था हीरोइक कपलेट का इंग्लिश लिटरेचर में। ओके, इन किसने? जेफरी चौसर ने हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस कराया था कहाँ पे? इंग्लिश लिटरेचर में। ऑथर ऑफ फेमस बुक्स इन इंग्लिश लिटरेचर लाइक द कैंटरबरी टेल्स। ओके, ये जो चौसर है, इनके कुछ फेमस वर्क के बारे में हम लोग बात कर ले रहे हैं। तो जो मैग्नम ओपस वर्क है वो कैंटरबरी टेल्स है। नेक्स्ट आता है द बुक ऑफ द डचेस, आल्सो नोन एज द डेथ ऑफ ब्लैंच। अगर इसका सब टाइटल पूछ लिया जाए, द बुक ऑफ द डचेस का सब टाइटल क्या है? द डेथ ऑफ ब्लैंच, या अदर नेम क्या है इसका? द डेथ ऑफ ब्लैंच। नेक्स्ट आता है ट्रॉयल्स एंड क्रेसिडा, जो कि शेक्सपियर का भी सोर्स माना जाता है। जो शेक्सपियर ने एक ट्रेजेडी लिखी थी, वो इसी पे बेस्ड माना जाता है, ट्रॉयल्स एंड क्रेसिडा पे। नेक्स्ट आता है द हाउस ऑफ फ्लेम। नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम कंट्रीब्यूटरी टेल्स पे। ये लिखा गया था 1385 में। इसमें 24 टेल्स हैं। ओके, रन्स ओवर 17,000 लाइन, 17,000 इसमें लाइनें हैं जो मिडिल इंग्लिश में लिखी गई थी बिटवीन 1387 टू 1400। द प्लेगरिज्म, द पिलग्रिमेज स्टार्ट्स इन लंदन टू द श्राइन ऑफ सेंट। ये पूछा जाता है कि वो कहाँ जा रहे थे। ठीक है, तो सेंट थॉमस बकेट कि जैसे बोलते हैं ना कि मंदिर हम लोग में होता है ना, वैसे वहाँ पे चर्च में जा रहे थे। वो सेंट थॉमस बैकेट का एक जहाँ पे बरीड किए गए थे, वहाँ पे वो लोग जा रहे थे। एट कंटरबरी कैथेड्रल में था। ठीक है, वहाँ पे एक इन पड़ता है रास्ते में, जहाँ पे वो लोग रुकते हैं, जो टावर्न करके आते हैं ना, टावर्न हाउस करके एक इन पड़ता है, वहाँ पे वो लोग रुकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हु आर द कंटेम्पररी राइटर्स। अब यहाँ पे हमें जानना है कि जो कंटेम्पररी राइटर्स थे उस टाइम के, जो जेफरी चौसर के टाइम के कंटेम्पररी राइटर्स कौन कौन थे। तो सबसे पहले देख लिए विलियम लैंगलैंड थे। ठीक है, जिन्होंने, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, पियर्स प्लाउमैन किसका वर्क है? तो वो किसका है? विलियम लैंगलैंड लैंड का है, लॉन्गलैंड का है। जॉन गोवर का कॉन्फेसियो अमेंटिस द लवर्स कन्फेशन से। नेक्स्ट आता है सर थॉमस मैलोरी, ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। ली मार्टे डी ऑर्थर टेल्स द स्टोरीज ऑफ द किंग ऑर्थर एंड द हिज नाइट्स एट द राउंड टेबल। अगर ये स्टोरी पूछा जाए किस पे बेस्ड है, तो किंग आर्थर या उनके जो नाइट्स थे उन पे बेस्ड है। नेक्स्ट आता है स्कॉटिश चौसरियंस, द नेम गिवन टू द ग्रुप ऑफ 15th and 16th century Scottish poets who wrote under the influence of Geoffrey Chaucer are his followers, जो उनके followers थे, जॉन लेगेट, often using his 7 line rhyme royal stanza। ओके, जो 7 line rhyme royal stanza, क्योंकि एक्चुअली इसका नाम राइम रॉयल इसलिए पड़ा क्योंकि मोस्टली वो रॉयल लोगों के लिए लिखी जाती थी। ठीक है, तो ये 7 लाइन में लिखते थे, इसलिए इसको राइम रॉयल के नाम से जाना जाने लगा। द मोस्ट इंपोर्टेंट पोएट्स ऑफ दिस ग्रुप वर रॉबर्ट हैनरिसन and William Dunbar, Gavin Douglas, Sir David Lindsay and King James I of Scotland. Next point देखते हैं, King James I of Scotland was the author of the King's Inquiry. Important है, ध्यान रखिएगा। Are the King's Book, A Love Dream Allegory. नेक्स्ट देखते हैं उस टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस यूज की जाती थी। ओके, सबसे पहले देखते हैं चौसरियन आयरनी यूज की जाती थी, और ये आयरनी देखने को कहाँ मिलती? कंटरबरी टेल्स में। कंटरबरी टेल्स में एक करेक्टर है पार्डोनर, हु प्रीचेस अगेंस्ट द सीन ऑफ ग्रीड। वो किसके अगेंस्ट बातें बताते हैं, प्रीच करते हैं? सीन ऑफ ग्रीड, जो एक लालच भरा जो पाप होता है उसके अगेंस्ट बताते हैं। इज हिमसेल्फ मोटिवेटेड बाय ग्रीड। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो लिटरेरी फिगर है वो क्या है? पर्सनिफिकेशन है। ओके, एंड थर्ड एलेगरी यूज की जाती थी। वो देखने को अगर कहाँ मिलेगी, वो उस टाइम का जो वर्क था पियर्स प्लाउमेन, जो विलियम लैंगलैंड का था, उसमें एलेग्रिकल चीजों को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। नेक्स्ट जो आता है मेटाफर। मेटाफर देखने को कहाँ मिलता है? द वाइफ ऑफ बर्थ्स टेल। ओके, चौसर कंपेयर्स मैरिज टू अ वॉर। वाओ, सच्चाई है, चौसर ने शादी को क्या बना दिया है? युद्ध बना दिया है, बता दिया है इस वर्क में। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से अगर चाहें तो पढ़ भी सकते हैं।
नेक्स्ट आता है राइम, द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स पर्टिकुलरली एट द एंड ऑफ लाइन्स इन पोएट्री। मिडिल इंग्लिश पोएट्री ऑफन यूज्ड राइम टू क्रिएट रिदम, स्ट्रक्चर एंड म्यूजिकलिटी। एग्जाम्पल में देख सकते हैं चौसर का जो कंट्रीब्यूटरी टेल्स है एम्प्लॉयज राइम्ड कपलेट्स। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। यस, वेयर द लास्ट वर्ड्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव लाइन्स राइम विद द ईच अदर। नेक्स्ट जो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज की गई वो क्या है, मेट्रोनोमी। मेट्रोनोमी में देखते एग्जांपल में कंट्रीब्यूटरी टेल्स में देखने को मिल जाएगा आप लोगों को मेट्रोनोमी। चौसर यूज द टर्म द चर्च, चर्च को उन्होंने कैसे बनाया है, टू रिफर टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एज अ होल। हाइपरबोली जो सर गैवान एंड द ग्रीन नाइट एक वर्क आया था, ठीक है, उसमें उन्होंने हाइपरबोली यूज किया है, बहुत चीजों को बहुत ज्यादा एग्जेगरेट करके दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है सिंबोलिज्म एंड नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस आती है फॉरशैडोइंग। फॉरशैडोइंग वेल नोन होता है, आप लोग बहुत अच्छे से पता होगा। A literary technique that hints at suggest future events. Okay, and it was used in Middle English literature to create suspense and provide subtle clues to the reader. Example में अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं हम लोग in the Knight's Tale from the Canterbury Tales, the appearance of the eagle is a foreshadowing of the tragic events that will unfold. नेक्स्ट आता है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स भी यूज किया जाता था, देख सकते हैं अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स कंट्राडिक्टरी बट रिवील्स अ डीपर ट्रूथ और इनसाइट। जैसे मिडिल इंग्लिश लिटरेचर एम्प्लॉयड पैराडॉक्स टू एम्प्लॉय कॉम्प्लेक्स थीम्स एंड आइडियाज। अब देख सकते हैं वर्क आया था द बुक ऑफ द डचेस, किसका था, चौसर का था, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या किया है, क्या डिपिक्ट किया है, द स्पीकर एक्सप्रेसेस ग्रीफ फॉर द डेथ ऑफ द लेडी while acknowledging that he can find no reason for such intense mourning। मतलब उन्हें पता नहीं है उनके मौर्न का। उस टाइम के देखिए ये इंपॉर्टेंट है, डायनेस्टी भी यहाँ मिलेगी आप सबको, किंग्स के बारे में जानकारी और उनका टाइम पीरियड क्या था। एवरीथिंग इज क्लियर, जस्ट रिप्लाई मी एनीवन। यस मैम। ओके, देखिए पहले जो थे विलियम फर्स्ट, जैसा हम लोगों ने देखा था, विलियम द फर्स्ट या विलियम द कंक्वायरर इनको बोला जाता है। जिनका जो डायनेस्टी था नॉर्मन था, पीरियड क्या था 1066 से लेकर 87 तक के पीरियड में ये बने रहे। नेक्स्ट आते हैं विलियम सेकेंड, ये भी नॉर्मन ही थे, ये 1087 से लेकर के 1100 तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है। हेनरी फर्स्ट, ये भी नॉर्मन के ही थे, 1100 टू 35 इनका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट जो आता है डायनेस्टी वो ब्लॉयस डायनेस्टी आती है। स्टेफन जो किंग रहते हैं वो स्टेफन रहते हैं, इनकी डायनेस्टी रहती है ब्लॉयस। इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो क्या रहता है 1135 टू 54। नेक्स्ट आता है हेनरी सेकेंड, ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, प्लांटेजेनेट डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। टाइम पीरियड इनका क्या है 1154 टू 89। नेक्स्ट आते हैं रिचर्ड फर्स्ट, जो रिचर्ड फर्स्ट आते हैं वो भी प्लांटेजेनेट डायनेस्टी से ही बिलोंग करते हैं और इनका टाइम पीरियड क्या है 1189 टू 99। इस तरीके से देखिए जॉन हुए, हेनरी थर्ड हुए, एडवर्ड फर्स्ट हुए, एडवर्ड सेकेंड, एडवर्ड थर्ड, ये सारे प्लांटेजेनेट डायनेस्टी से थे। रिचर्ड नट रिचर्ड सेकेंड भी, हेनरी फोर्थ भी, ठीक है, हेनरी फोर्थ जो थे वो प्लांटेजेनेट और लैंकास्टर जो डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ओके, और हेनरी जो फोर्थ फिफ्थ थे वो भी प्लांटेजेनेट और लैंकास्टर से बिलोंग करते थे। और हेनरी सिक्स एंड हेनरी एडवर्ड फोर्थ ये प्लांटेजेनेट प्लस यॉर्क। ओके, और हेनरी जो सिक्स थे रिस्टोर्ड ये प्लांटेजेनेट एंड लैंकास्टर। ओके, आगे और देख लेते हैं एडवर्ड फोर्थ, ये भी प्लांटेजेनेट यॉर्क, एंड एडवर्ड जो फिफ्थ थे, रिचर्ड जो थर्ड थे और हेनरी सेवेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हेनरी जो सेवेंथ थे ट्यूडर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। जो एलिजाबेथ थी ये भी ट्यूडर डायनेस्टी से ही बिलोंग करती थी। यस, कोई किसी को कुछ बोलना है? जी मैम।
वो मैम ये बैंक्यू जो था, बैंक्यू टुडॉर डायनेस्टी से, इसी पर तो भविष्यवाणी की थी चुड़ैलों ने कि ट्यूडर आपके। डायनेस्टी, यस 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 यस। ये क्वेश्चन बना है सर, जो आप क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये हमारे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिया भी गया है। ठीक है, ये ट्यूडर डायनेस्टी की ही भविष्यवाणी की गई थी। यस जी सर। मैम। हाँ, एलिजाबेथ जो थी, एलिजाबेथ इसी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। ओके। मैम मैम इसी ये पर तो कौन एक सी बुक ड्रामा का बनाए थे, उनको प्रसन्न करने। जी सर, फिर से मैम बोलें। एलिजाबेथ को ही प्रसन्न करने के लिए शेक्सपियर ने। जी मैम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ मैम, आप बताएं अब आप क्या बोलना चाह रहे हो। कौन सी बुक का कलेक्शन है मैम ये जो आप पढ़ा रहे मैम, हो? मैम ये किसी एक पर्टिकुलर बुक का नहीं है, ये अच्छा। फ्यूजन है। हाँ, मेनी बुक्स के ये फ्यूजन है। और मतलब बहुत सर्च करने के बाद ये आपको कंसाइज नोट मिला है। आप किसी पर्टिकुलर बुक में ढूंढेंगे ना, ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है ना। ओके मैम। ओके। तो आज हम लोगों ने कवर किया मिडिल इंग्लिश पीरियड। अब हम लोग रेनेसा के बारे में पढ़ेंगे, जो अर्ली मॉडर्न माना जाता है। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है 1500 टू